आज की कहानी थोड़ी सी प्रेरणा देने वाली भी और थोड़ी सी ये भी कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच की डोर क्या होती है। पुलिस, आर्मी, इस तरह के फोर्सेस में अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। जो कुछ है रूल बुक के हिसाब से है, कानून के हिसाब से है, सब कुछ कागज़ पर है। लेकिन कई बार विश्वास की डोर इतनी मजबूत हो जाती है कि आपको ना चाहते हुए भी अंधविश्वास के रास्ते पे चलना पड़ता है। अब ये विश्वास की बात है, अंधविश्वास की ये कहानी का हिस्सा नहीं है। कहानी एक सच्चाई के ऊपर है और ये सच है। और आप में से बहुत सारे लोग शायद उस जगह जा चुके हैं। जो नहीं गए हैं, कभी मौका मिले अगर आप सिक्किम की तरफ जाते हैं तो ज़रूर जाइएगा और ये सच आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि एक इंडियन आर्मी, भारतीय फौज में एक सिपाही जो भर्ती होता है, बॉर्डर पे जाता है, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भी उसने अहम रोल प्ले किया, अपना फ़र्ज किया, और बदकिस्मती से एक हादसे में उसकी मौत हो जाती है। सिर्फ भारतीय सेना को 2 साल वो अपनी सेवा दे पाए और मौत के बाद बहुत सारी फिर ऐसी चीज़ें होती हैं कि लगभग अब 52 साल हो गए, 52 ईयर्स, आज भी कहते हैं कि वो सिपाही बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहा है और भारतीय सीमा की रक्षा कर रहा है। चलिए, ये बात ये हो सकती कि कहने की बात है, मैंने कह दी, आपने सुन ली। फैक्ट्स के ऊपर आते हैं। एक सिपाही जिसकी मौत 52 साल पहले हो गई, उसके बाद भी आर्मी में जिस तरीके से जब रिटायरमेंट होती है, आप नौकरी से बाहर होते हैं अपनी सेवा देने के बाद, तो मरने के बाद भी वो भारतीय सेना का हिस्सा बन रहता है। हर महीने वक्त पे उसे सैलरी दी जाती है। साल में जो छुट्टी मिलती है बाकी फौजियों को वो भी मिलती है और उसे उस पूरे जो फौजियों की एक टुकड़ी है उसका हमेशा एक पार्ट माना जाता है और ये फैक्ट है। चलिए, इसको भी साइड करते हैं। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पे हमेशा रिश्ते खराब रहते हैं। डोकलाम की आपको कहानी सुनाई, इसी डोकलाम से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है ये, जहाँ पे भारत और चीन के बीच आज भी और इससे पहले भी जब भी कोई मीटिंग होती है, पिछले 52 सालों की बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट 52 ईयर्स, तो इंडिया और चीन के बीच इस जगह पे, इस सिक्किम के पास भारत और चीन बॉर्डर पे जब कोई मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में जितने भी फौजी या अफसर शामिल होते हैं उन सब के अलावा एक अलग से कुर्सी रखी जाती है और ये कुर्सी उसी सिपाही के लिए रखी जाती है जो 52 साल पहले जिसकी मौत हो चुकी है। तो अब ये बताइए कि बात सिर्फ भारत की नहीं बल्कि एक दूसरे देश चीन की भी है। हमारे इस विश्वास या अंधविश्वास में हम न पड़ें, चीन को क्या लेना देना है, लेकिन चीन भी इस चीज़ को मानता है और बाकायदा वो एक कुर्सी रखता है उस सिपाही के लिए। कहानी शहीद बाबा हरभजन सिंह की है। इनका एक मंदिर है, बहुत सारे लोगों की आस्था है, सैकड़ों हज़ारों लोग जाते हैं वहाँ पे। और इस मंदिर की एक खासियत है, कहते हैं कि बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में पानी जो है वो बड़ा चमत्कारिक रूप से काम करता है। जो भी वहाँ जाए और वो पानी लेकर जाता है और कहते हैं कि उस पानी को आप 21 दिन तक अपने पास रख सकते हैं और पी सकते हैं। और उस पानी को उस मंदिर से लेकर आने के बाद अगर आप पीते हैं तो आपके घर में कोई बीमार नहीं पड़ेगा। ये मान्यता है उस मंदिर की और इसीलिए लोग ज़्यादातर वहाँ पानी लेकर जाते हैं और फिर घर पानी लेकर वापस लौटते हैं। अब सवाल है, एक सिपाही एक बाबा कैसे बन गया? एक सिपाही, उसके नाम पे मंदिर कैसे? और एक सिपाही जिसको तमाम चीज़ें किनारे रखकर भारतीय फ़ौज भी ये मानती है कि वो ड्यूटी पर है और ये मानती है कि 52 सालों से वो सरहद की निगरानी कर रहा है। इतना ही नहीं, ये भी माना जाता है कि चीन जब भी कोई साजिश बुनता है उस बॉर्डर के आसपास तो बाबा हरभजन सिंह सबसे पहले बता देते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, आप अलर्ट हो जाइए। यहाँ तक एक कहानी ये भी है कि जब 62 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग, वो चीन के बीच जंग हुई, तो उसमें बाबा हरभजन सिंह ने 3 दिन पहले कहा था कि रिटेलिएट करो और ये करो वरना ये हमला होने वाला। लेकिन किसी सीनियर अफसर ने सुनी नहीं और उसके बाद अंजाम ये हुआ कि चीन से वहाँ पे हमें मुँह की खानी पड़ी। लेकिन जो गवाह विटनेस हैं उस वक्त के, वो सब ये कहते हैं कि बाबा हरभजन सिंह ने पहले से ही 3 दिन पहले से चेतावनी दे दी थी। तो यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा क्यों? एक आम सिपाही एक बाबा का दर्जा कैसे? उस एक आम सिपाही, उसके नाम पे मंदिर कैसे? ये पूरी कहानी आपके सामने है। बाबा चूँकि बाद में बने तो पहले हरभजन सिंह। हरभजन सिंह का जन्म तब पाकिस्तान में हुआ था। बंटवारे के बाद इनका परिवार पंजाब आ गया। पंजाब में ही स्कूलिंग में पढ़ाई हुई, डीएवी स्कूल से पढ़ाई की और इसके बाद 30 अगस्त 1946 को जन्म हुआ था चूँकि हरभजन सिंह का। पढ़ाई के बाद 20 साल की उम्र में ही भारतीय सेना को ज्वाइन कर लिया। 9 फरवरी 1966 को हरभजन सिंह
इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं और पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही के तौर पर इनकी बहाली होती है, मोस्ट जूनियर पोस्ट पे। इसके बाद उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ भी उसमें कई चीज़ों में अच्छा काम किया, कई अलग अलग जगह पे पोस्टिंग हुई। 1968 में 23वें पंजाब रेजिमेंट में पोस्टिंग के बाद हरभजन सिंह को ईस्ट सिक्किम भेज दिया गया और वहाँ पे चूँकि चीन के साथ थोड़े हमारे रिश्ते ठीक ठाक नहीं चल रहे थे, 62 की जंग हो चुकी थी, तब वो वहीं पे तैनात थे और सिक्किम के नाथुला के आसपास तैनाती थी, पोस्टिंग थी। 4 अक्टूबर 1968 मतलब भारतीय सेना को ज्वाइन करने के 2 साल के बाद 4 अक्टूबर 1968 को कुछ खच्चरों, यानी जो बहुत सारे लोग घोड़े भी कहते हैं और अलग चीज़ें हैं वो, उस पर बहुत सारे सेना के रसद और दूसरे सामान लेकर हरभजन सिंह अपने बाकी साथियों की तरफ बढ़ रहे थे और ये जगह थी उस वक्त एग्जैक्ट नाथुला के पास, तुकुला से डोंगचोई की तरफ जा रहे थे 4 अक्टूबर 1968 को, तुकुला से डोंगचोई की तरफ, और खच्चरों पे सामान लदे हुए थे सब। लेकिन तभी रास्ते में एक गहरी खाई थी और खाई के नीचे नदी, बर्फ भी था, तो फिसलने की वजह से हरभजन सिंह नीचे खाई में जा गिरे और खाई में गिरने के बाद पानी का बहाव बहुत तेज था, वो उस पानी के साथ बह गए। ये घटना थी 4 अक्टूबर 1968, 4 अक्टूबर। तय वक्त पर अब हरभजन सिंह अपने यूनिट में पहुंचते नहीं हैं, खोज खबर होती है, ढूंढा जाता है, फिर ये होता है कि हरभजन सिंह गायब हो गए। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन फिर भी खोजबीन जारी थी क्योंकि भारतीय फौज का एक जवान गायब था, तो इसलिए तलाश जारी रही। पहला दिन कुछ नहीं फायदा हुआ, दूसरे दिन भी कुछ नहीं, तीसरे दिन भी कुछ नहीं, 3 दिन तक तलाश होती रही और हरभजन सिंह की कोई खबर नहीं मिली। 3 दिन के बाद एक सुबह हरभजन सिंह के एक साथी इसी 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ में जो काम करता था, उसका नाम था प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह सुबह उठता है और अपने सीनियर के पास जाता है और कहता है कि रात हरभजन सिंह सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि उनके साथ ऐसे हादसा हो गया, उनके पैर फिसल गए और वो खाई में गिर गए और नीचे नदी थी, फिर वो पानी में गए, पानी का बहाव तेज था और इस वक्त वो जहाँ पे वो गिरे थे उससे करीब 2 किलोमीटर दूर उनकी लाश पड़ी हुई है। हरभजन सिंह और प्रीतम सिंह एक साथ फौज में थे, एक ही यूनिट में थे, दोस्ती थी, तो सीनियर लोगों ने पहले मजाक उड़ाया, भारतीय सेना के जो थे अफसर, कि ये क्या बकवास है। 3 दिन से उधर तलाश हो रही थी, हरभजन सिंह मिल नहीं रहे थे, अब एक साथी आके कह रहा है कि वो इस तरह से हादसा हो गया और 2 किलोमीटर दूर इस जगह पे नदी के किनारे उनकी लाश पड़ी हुई है, क्योंकि वो पानी में बहकर लाश चली गई थी। तो वो सब मानते नहीं हैं, लेकिन प्रीतम सिंह बार बार फोर्स करके कहता है कि मेरे सपने में आकर उन्होंने ऐसा कहा है कि तुम वहाँ आओ, मेरी लाश मिलेगी। तो कुछ लोगों ने तो मजाक उड़ाया, लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, यहाँ से कोई ज़्यादा दूरी भी नहीं है, एक बार चल के देख लेते हैं, प्रीतम सिंह का सच और झूठ भी पता चल जाएगा। ठीक है, सपना भी हो सकता है, कई बार आदमी होता है जिसको आप ज़्यादा जानते हो, मानते हो, आपके करीब रहता है, उसके बारे में आप सपने में भी वो आता है। तो तय हुआ कि ठीक है, प्रीतम सिंह की बात मानकर चलते हैं उस जगह। इसके बाद एक टुकड़ी, एक 23वें रेजिमेंट के लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जहां प्रीतम सिंह ने सपना देखने की बात की थी और बताया था। वहां जाने के बाद सारे लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि प्रीतम सिंह ने जिस तरीके से बताया था, ठीक उसी जगह 2 किलोमीटर दूर हरभजन सिंह की लाश पड़ी हुई थी। अब जब ये चीज़ पता चली और धीरे धीरे ये बात फैली, तो हर एक को फिर यकीन होने लगा। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। इसके बाद प्रीतम सिंह के फिर सपने में आते हैं और हरभजन सिंह ये कहते हैं कि मेरी समाधि बना दो, और कहाँ पे बनाना है ये भी वो बताते हैं। अब चूंकि प्रीतम सिंह के कहने पे पार्थिव शरीर मिली और उसके बाद अब प्रीतम सिंह फिर कह रहा, दूसरा सपना आया और उसमें वो कह रहे हैं कि उनकी समाधि बनाई जाए। तो इस बार किसी ने मजाक नहीं उड़ाया और सब ने कहा कि ठीक है, वैसे भी अपना एक जवान है। इस तरीके से 22 साल की उम्र में ही मौत हो गई थी हरभजन सिंह की। तो एक हुआ कि चलो उनकी एक समाधि बना दी जाए। तो एक बंकर था जो भारतीय सेना का, उसी बंकर में उनकी समाधि बना दी गई हरभजन सिंह की। और समाधि बनने के बाद अब ये जब बातें फैलने लगी तो धीरे धीरे लोगों की आस्था भी बढ़ने लगी। इस दौरान में अभी तक लेकिन बाबा का पूरा दर्जा नहीं मिला था। समाधि बनने के बाद कई ऐसी इंसिडेंट हुए जिसके बाद लोगों की आस्था हरभजन सिंह की तरफ बढ़ती गई। कुछ फौजी अचानक कहते कि वो सपने में और उन्होंने कहा कि इस इलाके में चीनी घुसपैठ कर सकते हैं, तुम वहाँ जाओ, गश्त करो। और वो पहुंचे तो वाकई देखा कि चीनी जो सेना है वो उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। फिर देख कर कि इधर भी भारतीय सेना वो पलट गई। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें सपनों में आकर
और वो बताते रहे, और ख़ासतौर पर उस बॉर्डर को लेकर। तो ये बात 1, 2, 3 कई इस रेजिमेंट के लोगों तक जब आने शुरू हो गई कि ऐसा ऐसा कह रहे हैं हरभजन सिंह, और वो चीज़ें जो वो कहते हैं वो सच साबित होती है कि वहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ उसने टेंट गाड़ लिया, चीनी सेना वहाँ पहुँचते तो देखते कि टेंट है। तो इस तरह की बातें धीरे धीरे बढ़ने लगी और हरभजन सिंह के प्रति लोगों की आस्था बढ़ने लगी। और साथ में अब ये बात भी आने लगी कि बेशक हरभजन सिंह की मौत हो चुकी है, लेकिन वो अब भी ड्यूटी दे रहे हैं सरहद पर, और न सिर्फ ड्यूटी दे रहे हैं बल्कि अपनी सरहद की निगरानी और रक्षा के लिए लगातार आगाह कर रहे हैं कि दुश्मन यहाँ पे है, तुम वहाँ जाओ, और जब जब ऐसा होता और वो बात सही निकलती। तो इसका मतलब है कि मौत के बाद भी हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, अपना फर्ज निभा रहे थे बॉर्डर पर, एक फौजी अफसर के तौर पर, एक फौजी जवान के तौर पर। तो जब ये चीज़ें हुई तो अब आस्था बढ़नी शुरू हो गई। अब धीरे धीरे हरभजन सिंह का नाम बाबा हरभजन सिंह पड़ गया। इस बीच में जब ये सारी बातें हुई और वहाँ पे जो अफसर थे उन्होंने भी देखा कि कई ऐसी चीज़ें बताई जिसकी वजह से दुश्मन को ऐन वक्त पे रोका गया, तो लगा कि ये शख्स तो मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। तो फिर ये हुआ कि नहीं, हरभजन सिंह को मरने के बाद भी ड्यूटी से नहीं हटाया जाएगा, वो उसी तरह से माना जाएगा कि ड्यूटी कर रहे हैं जैसे जिंदा रहते हुए कर रहे थे। और यहीं से फिर शुरू हुआ कि उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, उनकी ड्यूटी चलती रहेगी और उनकी सैलरी जाती रहेगी। 1982 में धीरे धीरे जब ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी, तब उस बंकर से निकाल कर जहाँ उनकी समाधि बनाई गई थी उससे करीब 9 किलोमीटर दूर फिर एक बड़ा मंदिर बनता है, और इस मंदिर का नाम रखा जाता है बाबा हरभजन सिंह मंदिर। और इस मंदिर में ही फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे लोगों की आस्था बढ़ती जाती है। ख़ासतौर पर जो मैंने शुरू में आपको पानी की बात बताई कि यहाँ पानी चढ़ाने के बाद उस पानी को आप ले जाते हैं, किस दिन तक रखते हैं, उसको पीने से कोई बीमार नहीं पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जब लोगों तक पहुँचनी शुरू हुई तो वहाँ पे तांता लगना शुरू हो गया, और अब वहाँ पे श्रद्धालु जो है वो आने लगे। नाथुला के खासतौर पे आसपास मौत के कई साल बाद तक बाबा हरभजन सिंह अब अपने ही टीम के सपने में आकर अलग अलग साथियों के, और वो खुफिया जानकारी देते रहे जिसके ऊपर अगले दिन अमल किया जाता तो पता चलता कि ये सारी बातें सही हैं। और इसीलिए वहाँ पे तैनात लोगों की सिफारिश पे ये तय हुआ कि बाबा हरभजन सिंह को सेवा से निकाला नहीं जाएगा मौत के बाद, बल्कि वो सेवा में बरकरार रहेंगे। जिस तरीके से हर महीने सैलरी मिलती है सभी जवानों को, बाबा हरभजन सिंह की भी सैलरी मिल रही है। और तो और जैसे तरक्की मिलती है फिक्स आर्मी में जो उनके अपने नियम और शर्तों के साथ, वो तरक्की भी मिलनी शुरू हुई। धीरे धीरे वक्त गुजरा, सिपाही हरभजन सिंह तरक्की पाते पाते कैप्टन हरभजन सिंह बन गए, बाकायदा उनको कैप्टन बनाया गया। इतना ही नहीं, उनके जो मंदिर बनाया गया उस मंदिर में उनके सिर्फ जो उनके अपनी इस्तेमाल के जो सामान हुआ करते थे, जूते, वर्दी, ये सब वहाँ पे रखे जाते थे उसी एक कमरे में। ख़ास ड्यूटी होती थी लोगों की कि डेली उनके बूट को साफ़ किया जाए, पॉलिश किया जाए, उनके वर्दी को प्रेस किया जाए और उसको वैसा रखा जाए। कहते हैं ऐसा एक ने नहीं, दर्जनों लोगों की गवाहियाँ हैं कि उन्होंने बाबा हरभजन सिंह के बूट को पॉलिश करके रखा, वर्दी को प्रेस करके रखा, और सुबह जब वो कमरे में सब कुछ साफ़ सुथरा करके रख देते थे, शाम को जब वो आते थे जो भी बाकी सिपाही और ये उनके कमरे में, तो वो देखते थे कि बूट पे कीचड़ लगा हुआ है, बूट गंदा हो चुका है, वर्दी के अस्त्री खराब हो चुका है, बिस्तर पे सिलवटें पड़ी हुई हैं। और ये एक नहीं, न मालूम कितने लोगों की गवाहियाँ हैं, जितने लोग बूट पॉलिश करते थे ये उन सब की भी गवाहियाँ हैं कि वो बूट साफ करके रखते थे लेकिन बूट पे कीचड़ लगता था, ऐसा लगता था कि वो पहन कर कोई निकला है। कपड़े उसी तरीके से अस्त व्यस्त होते थे, बिस्तर पे सिलवट होती थी। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे लोगों को पता चली और इसके बाद बाबा के जो श्रद्धालु हैं वो भी बढ़ते गए। यहाँ तक कि कई चीन के जो सेना के लोग तैनात थे इस नाथुला बॉर्डर के आसपास, उनमें से भी कई के सपने में बाबा हरभजन सिंह आए और उन्होंने इस बात का जिक्र किया भारतीय फौज के साथ। और यही वजह है कि जब भी कोई मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में एक खाली कुर्सी रखी जाती है बाबा हरभजन सिंह के लिए, बाकी दोनों तरफ के जवान अफसर बैठते हैं और एक पे वो छोड़कर इसमें होता है कि बाबा हरभजन सिंह आएंगे और उस पर बैठेंगे। और ये परंपरा हमेशा और आज भी है। अब यहाँ तक ठीक है, अब यह है कि अगर बाबा नौकरी पे भी हैं, तरक्की भी मिलती जा रही, कैप्टन बन गए, तो जब सारे सेना की नियम और शर्तें और जो एक नौकरी के लिए ज़रूरी चीज़ें वो सारी उनके साथ हो रही है, तो फिर यह था कि बाबा को छुट्टी भी मिलनी चाहिए। तो साल में 2 महीने की छुट्टी जवानों और अफसरों को मिलती है आमतौर पर, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो। 15 सितंबर से 15 नवंबर तक बाबा हरभजन सिंह को ये छुट्टी दी जाती थी 2 महीने के लिए। और इस छुट्टी में ऐसे नहीं कि आपको छुट्टी दे दी और कुछ नहीं, इस छुट्टी के बारे में आगे आप सुनेंगे तो फिर आपको लगेगा कि छुट्टी भी कैसे दी जाती थी। कि 15 सितंबर से 15 नवंबर बाबा आप यहाँ नहीं रहेंगे, बॉर्डर पे नहीं रहेंगे और वो अपने घर जाएंगे। घर कहाँ जाएंगे? पंजाब जाएंगे।
पंजाब में जालंधर के पास उनका एक गांव है, वहां रहते हैं। 2017 तक, सिर्फ ये लास्ट 3 साल छोड़ दीजिए, इसकी भी कहानी है। 68 के बाद से 2017 तक हर 15 सितंबर से 15 नवंबर तक बाबा हरभजन सिंह को सेना से छुट्टी दी जाती। छुट्टी देने से पहले बाकायदा, चूंकि जो नाथुला बॉर्डर है सिक्किम में, उसके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी। ये मैंने आपको पहले भी एक कहानी बताया था, और ट्रेनें वहीं से चलती हैं। तो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन चलती है, डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस। तो बाकायदा 15 सितंबर से 15 नवंबर तक की जो 2 महीने की छुट्टी होती, वहां पे तैनात भारतीय सेना के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो इस डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस से एक रिजर्वेशन बुक कराते हैं बाबा हरभजन सिंह के नाम पर। ये टिकट बुक होती हर साल, और इसके बाद 3 जवान वहां पे जो पोस्टेड हैं, वो उस ट्रेन में बाबा हरभजन सिंह के साथ सफर करते हैं। बाबा हरभजन सिंह की जो पूरे साल की सैलरी थी, ये इसी 2 महीने की छुट्टी में वो सारे पैसे इकट्ठे करके रखे जाते हैं। वो पैसे, जो बाकी उनका सामान, बूट, वर्दी, ये सब बक्से में रखा जाता। उसके बाद 3 जवान भारतीय सेना के वो सामान को लेकर चलते, और ये ऐसा मान के चलते कि उनके साथ बाबा हरभजन सिंह भी चल रहे हैं। बाकायदा ये लोग न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचते, रिजर्वेशन कराया जाता भारतीय रेल में। रिजर्वेशन भी किसके नाम पे? बाबा हरभजन सिंह के ही नाम पर। और उसके बाद वो खाली बर्थ होता, लेकिन उस बर्थ पे सवाल ही नहीं है कि कोई और पैसेंजर या कोई और बैठ सके। 2017 तक ये परंपरा चली। इसके बाद एक बार ट्रेन जालंधर उतरी, वहाँ से ये लोग उतरते बाबा हरभजन सिंह के सारे सामान लेकर और उनके गांव पहुँचते। गांव जाने के बाद जब तक उनकी माँ थी, वो सारी तनख्वाह जो 1 साल की जमा होती वो उनके माँ को दिए जाते, बाद में परिवार के दूसरे लोगों को, और वो सारा सामान उनके घर पे रखा जाता। उसके बाद वो तीनों जवान लौट जाते। बाबा की छुट्टी का जब आखिरी दिन होता, उससे पहले का रिटर्न टिकट भी हो चुका होता था, रिजर्वेशन। फिर उसी ट्रेन से जालंधर से बाबा हरभजन सिंह दोबारा बैठते, उसके बाद न्यू जलपाईगुड़ी उतरते। फिर 3 सिपाही साथ होता, उनके जो ट्रंक हैं, उनके जो बूट वर्दी के साथ, वो सारी चीज़ें फिर वापस आती घर से, और फिर वापस इस मंदिर में लाकर रख दिया जाता। 2017 तक ये सिलसिला चलता रहा। 2017 में कुछ लोग कोर्ट पहुंच गए, उन्होंने कहा कि भारतीय सेना अंधविश्वास फैला रही है। एक खाली बर्थ पे और एक जो इंसान नहीं है, उनका रिजर्वेशन करा के इस तरह से छुट्टी पे भेजना, तो बहुत सारी चीज़ें हुई, जिस पे फिर कोर्ट ने रोक लगाया। तो उसके बाद सेना ने भी इस छुट्टी पे बाबा को घर भेजने और लाने की जो रस्म थी वो रोक दी। तो अब ये नहीं होता। और वैसे भी बाबा फिर रिटायर भी हो गए, चूँकि सेना में भी उम्र होती है। लेकिन कैप्टन के बाद तो सेना से वक्त पे, मतलब अगर वो जिंदा होते हरभजन सिंह, तो जिस तरीके से अब जब रिटायर होना होता उसी हिसाब से सेना से रिटायर किया गया। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी 2006 में शायद रिटायरमेंट हुई, आज 14 साल और बीत गए। लेकिन कहते हैं कि आज भी अपनी मौत के 52 साल के बाद भी बाबा हरभजन सिंह बाकायदा सरहद पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और न सिर्फ ड्यूटी दे रहे हैं, बल्कि वो बताते हैं कि कब कहाँ क्या हो रहा है। और इसीलिए जो भी वहाँ पे पोस्टेड होता है भारतीय सेना का, जिसको भी वहाँ पे पोस्टिंग मिलती है, जब वो जाता है तो वो बाबा हरभजन सिंह के मंदिर एक बार पहले दर्शन करने के लिए ज़रूर जाता है, और उसके बाद ही वो अपना कामकाज संभालता है। चीनी सैनिकों में भी बाबा हरभजन सिंह को लेकर इतनी ही आस्था है, और अब तो श्रद्धालुओं की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कभी आपको, और ये वो जगह है जहाँ पे डोकलाम भी इससे नज़दीक है, तो कभी मौका मिले और आप सिक्किम जाएं। आप सिक्किम के पास ये जो है करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर है ये मंदिर, और ये जो गैंगटॉक है वहाँ पे एक जलेपला है दर्रा, तो जलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा, इसके बीच में ही बना हुआ है ये बाबा हरभजन सिंह का मंदिर, 13,000 फीट की ऊंचाई में। तो कभी मौका मिले और उधर जाएं तो आप ज़रूर जाइए, क्योंकि कहते हैं कि आज भी यहाँ एक ऐसा भारतीय फौज का कैप्टन है जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी अपने देश, अपने सरहद की रखवाली कर रहा है। तो ये थी कहानी शहीद बाबा हरभजन सिंह की।